मेरे साथ है अभी EQA 250 प्लस और इसका वीडियो आप जागरण हाईटेक के चैनल पे ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसके अंदर हमने ड्राइव इंप्रेशन भी दिया और इसका वॉक अराउंड भी बताया, क्या फीचर ऐड ऑन हुए हैं और क्या क्या चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेंगी, कलर और कॉम्बिनेशन और वेरिएंट्स, सब के बारे में हमने उसके अंदर डिटेल दी है। लेकिन जब भी आप एक इलेक्ट्रिक कार परचेस करने का सोचते हैं या एक मानस बनाते हैं कि कभी जाकर हमें एक इलेक्ट्रिक कार परचेस करनी है और स्पेशली लग्जरी कार हो, तो एक इशू हमेशा हमारे माइंड में होता है या एक डर हमारे माइंड में हमेशा होता है, जिसको कहते हैं रेंज एंग्जाइटी। तो वो मुझे भी रहता है, वो आपको भी रहेगा और हम सबको एक अंदर से डर रहता है कि क्या जितनी रेंज क्लेम की जा रही है हमें उतनी रेंज मिलेगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने किया है इसका एक रेंज टेस्ट, और जो कि टू बी ऑनेस्ट इसे अकेले जयपुर लेकर गई। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि जयपुर से बढ़िया कोई जगह नहीं होगी, मेरा नेटिव प्लेस है, मेरा बर्थ प्लेस है, या आप कह सकते हैं मैं वहीं पली बड़ी हूँ। तो ऑफकोर्स मैं चाहती थी कि वहाँ पर मैं लेकर जाऊँ और इसको चेक करूँ और आपके सामने जो ऑनेस्ट रिव्यू है, जो ऑनेस्ट इसका रेंज है, वो यहाँ पर बता सकूँ। तो मैंने शुरुआत करी है जर्नी 90% चार्ज से, जहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 399 की रेंज से स्टार्ट था और मैंने डिसाइड किया, हालांकि फुल चार्ज नहीं हुआ था। तो जैसे ही मैंने ये जो जर्नी स्टार्ट की तो एक शुरुआत में तो मुझे लगा था कि शायद प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे मैं रोड क्रॉस करने लगी और मैंने यहाँ पर 3 मोड्स रिक्यूपरेशन के आते हैं, मैंने मैक्सिमम किया, स्ट्रॉन्ग किया ताकि ज़्यादा बेटर मुझे रीजनरेशन हो। स्पोर्ट्स मोड पर जो है नहीं चलाया, इसके अंदर 4 मोड आते हैं, लेकिन मैंने प्रेफर किया कि इसको इको मोड में चलाया जाए, जिससे मैं ज़्यादा रेंज जो है अचीव कर पाऊँ। अब जब रेंज टेस्ट की बात हो ही रही है तो यहाँ पर इसकी ड्राइविंग कैपेबिलिटी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी दूरी मैंने तय की है और ये टोटल जर्नी मेरी 750 किलोमीटर्स की रहेंगी। सो यहाँ पर मेरे को सबसे जो अच्छी चीज़ लगी कि एक तो इतना दूर ड्राइव करने के बाद भी टायर्डनेस बिल्कुल नहीं हुई, बिल्कुल मैं टायर्ड फील नहीं कर रही थी और मुझे कहीं पर भी ऐसा लगा नहीं ज़बरदस्ती कि मुझे रुकना चाहिए। साथ ही साथ सीट काइनेटिक्स जैसे फीचर हैं जो इसकी कंफर्ट लेवल को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं। एक्चुअली इतने सारे फीचर दिए गए हैं, अलग अलग टाइप का कंफर्ट देने की कोशिश की गई है, ताकि अगर आप लॉन्ग जर्नी पे हैं या फिर आप बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड सिटी में हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू होता है ट्रैफिक का, वहाँ पर आप उन्हें यूज़ करके और कंफर्टेबली घर पहुँच सके या फिर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच सके। नेक्स्ट चीज़ आती है स्टेबिलिटी। हाईवे पे जब आप होते हैं तो ऑफकोर्स आपको एक, अगर वो हल्की गाड़ी होती है या आपको स्टेबिलिटी का इशू रहता है कि आप कैसे कंट्रोल करेंगे, तो कंट्रोलिंग इज सो गुड। ऑफकोर्स ये एक इलेक्ट्रिक कार है तो सारा जो भी इसका डायमेंशन है या फिर आप कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है नीचे पूरा फ्लोर पर बैटरी होने की वजह से, वो एक उसकी वजह से एक जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा बेटर वे में अचीव होती है। जबकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी एम्पल है और बारिश में भी मैंने चलाई है, बहुत गंदे रास्तों में भी चलाई है, पानी के अंदर मतलब इतना पानी जो है उसके अंदर से चला के लिए, लेकिन मुझे कहीं पे भी एंग्जाइटी या टेंशन नहीं था कि कहीं ये इसमें प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं पानी ना चला जाए, ये सारी चीज़ें नहीं थी। कुछ एक फ़ीचर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एडास फीचर है, जिनकी वजह से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला। साथ ही साथ जो जब आप अकेले होते हैं और आप इतना लंबा ड्राइव कर रहे हैं तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है, और सारी चीज़ों को यूज़ करने के लिए आपको या तो आपका को पैसेंजर आपको हेल्प करता है या फिर आप पहले से सेटअप करके रखते हैं। लेकिन क्योंकि मैं शूट भी कर रही थी, क्योंकि मुझे और भी काम थे, तो सारे फीचर हैंडी होना वो सबसे बेस्ट पार्ट था कि बहुत ईजी, जेस्चर कंट्रोल की वजह से काफ़ी चीज़ें ईजी हो गई, नेविगेशन ऑन करना मेरे लिए ईजी हो गया और काफ़ी फीचर्स को यूज़ करना इट्स क्वाइट हैंडी। जो स्क्रीन है काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, क्विक रिस्पॉन्सिव है या बोलना चाहूँगी मैं, तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। ड्राइविंग में ऑफकोर्स बिल्कुल फील ही नहीं आता। यहाँ पर एक ड्रॉबैक जो मुझे लगा, बाहर की आवाज़ से ज़्यादा टायर का साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा था, जो मुझे लगा कि एक्सट्रीम है। उसके अलावा मुझे कोई दिक्कत लगी नहीं। अब आते हैं सस्पेंशन पे। सस्पेंशन थोड़े कंफर्टेबल है बहुत, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल एकदम ऑफ रोडर जैसे इट्स अ क्रॉस ओवर SUV, बट इट्स अ डिसेंट, इट्स गुड। ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है। अगर आप पहली बार EV चला रहे हैं तो मैं बोलूँगी कि ब्रेकिंग में थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन जब आप रेगुलर चला रहे हैं तो सुपर ब्रेकिंग है इसकी, सुपर ब्रेकिंग। अब वापस आ जाते हैं रेंज पर।
मैं जयपुर पहुंची। जयपुर पहुंचने के बाद भी 60 किलोमीटर की रेंज मेरी बची हुई थी, तो था 399 में से 60 किलोमीटर अभी भी बचा होता, जबकि 20 किलोमीटर मैं यहाँ पे वेस्ट कर चुकी थी। पूरे टाइम आपका एसी भी ऑन था और काफ़ी सारा रश भी था, क्योंकि अगर आप दिल्ली से निकल के जा रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको 1 घंटे 1.5 घंटे तक काफ़ी ट्रैफिक फेस करना पड़ता है। और सेम विथ जयपुर, क्योंकि जैसे ही आप हाईवे से नीचे उतरते 1 आवर का गैप आ जाता है जयपुर में और मेन हाईवे पे, जहाँ पर आपको काफ़ी रश मिलता है। तो उस सबको कंडीशन को पार करते हुए और उसके बाद भी मेरे पास में जो है रेंज बच गई। फिर मैंने अगले दिन सिटी ड्राइव किया और सिटी ड्राइव में मैंने चार्ज कर लिया था सेम डे डीलरशिप पे जाकर, वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन, और तो उसको मैंने वहाँ पे चार्ज करके अगले दिन सिटी के अंदर ड्राइव किया। 77 किलोमीटर मैंने सिटी में ड्राइव किया। अच्छी बात यह है कि एक तो ये क्रॉसओवर एसयूवी है, तो कहीं पे भी पार्क करना इज वेरी इजीली सिटी के अंदर मनोवर हो जाती है। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि सिटी के अंदर अगर आप फुल चार्ज करते हैं तो और आपकी डे की 20 to 30 की अगर आपकी ड्राइव है तो आराम से आप 8-10 दिन निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वैल्यू फॉर मनी है। और आपको रेगुलर गाड़ी चलानी है, आप बहुत ट्रैफिक वाला एरिया है और आपको सिटी में ज़्यादा चलानी है, तो ये परफेक्ट कार है आपके लिए। और आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी ढूंढ रहे हैं जो कि लग्जरी हो, फीचर लोडेड हो और साथ ही साथ आपको एक प्रैक्टिकल फीचर्स और प्रैक्टिकल रेंज दे, तो आपकी तलाश यहाँ ख़त्म होती है। नेक्स्ट डे मैं वापस से दिल्ली के लिए निकली और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 450 के आसपास मैंने इसको चार्ज किया, 94% के आसपास। और मैं जब पहुँची नोएडा, अगेन काफ़ी ज़्यादा रश था, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और मैं काफ़ी पीक टाइम पे निकली थी जब ऑफिस टाइम होता है, तो इसकी वजह से मुझे काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ था। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं जब पहुंची तो आराम से 100 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप आसपास की सिटीज़ में ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो आप बिना टेंशन के वहाँ पे आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। ये कंडीशन मैं तब बता रही हूँ जब मैंने आराम से एसी भी यूज़ किया है और सारे फीचर्स यूज़ किए हैं। कोई स्पोर्ट्स मतलब ऑफकोर्स इको वाला मोड था और हाईवे में भी चलाया है, अच्छी खासी स्पीड में भी चलाया है। सो ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। मेरे हिसाब से मेरा वर्डिक्ट ये है कि ये एग्जैक्टली मैंने आपको बताई है, इसमें कोई ऊपर नीचे मैंने नहीं किया है। आप बोलेंगे कि 560 की रेंज है, तो वो WLTP से है। जब आप इसको प्लेटफॉर्म पे लेकर आते हैं, जब ये रेगुलर लाइफ में आती है और आप इसको प्रैक्टिकलिटी में लेकर आते हैं, तो थोड़ा चेंजेस माना जाता है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर आप कहीं पे जा रहे हैं तो मेरी जर्नी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा। और अगर आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, मुझसे ज़्यादा बेटर ड्राइवर है, तो आप इससे बेहतर रेंज निकाल सकते हैं। तो ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस था और ये सारी डिटेल थी जो मैंने सोचा कि आपसे रॉ वे में मैं ना बिल्कुल शेयर करूँ। यहाँ पे मैंने कोई तामझाम नहीं किया है, कोई बहुत अच्छे शॉट्स में नहीं ले पाई, बट मैं चाहती थी कि जैसा मैंने फील किया वो आप तक पहुँचे। तो ये एक फैमिली कार ना हो कि एक मेजर छोटी फैमिली के लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं। एंड आई थिंक अगर आप एक 60 to 70 लाख में कुछ देख रहे हैं इलेक्ट्रिक में, तो आपकी यहाँ पे तलाश खत्म होती है एंड इट्स अ वैल्यू फॉर मनी टैग। तो ये था मेरा वीडियो। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से चलाया है, सारे फीचर्स अच्छे से देखे हैं और चाहे ड्राइविंग रिलेटेड हो चाहे फीचर रिलेटेड हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आराम से। इवन इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो जागरण हाईटेक के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर फर्दर न्यू वीडियोस। फर्दर आपको अच्छे जो है रियल वीडियोस विद ऑनेस्ट रिव्यूज़ आपको वहाँ पर मिलेंगे। और इंस्टाग्राम पे भी जागरण हाईटेक का पेज है, उसे फॉलो करना मत भूलिएगा। बाय बाय, फिर